हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, को सिद्ध करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम होती है, तो आप इसे अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इससे लास्ट वीडियो में हमने जो है सिमिलरिटी मीन्स समरूपता, सभी आकृतियों के लिए सिमिलरिटी की बात की थी। अब यहाँ से इस चैप्टर में हम केवल त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? यदि वो इन दो शर्तों को पूरा करें। जो समरूपता की शर्तें हैं वही त्रिभुज के लिए भी लागू होंगी। पहली शर्त ये कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर, और दूसरा सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, मीन्स समानुपातिक हो। तो अगर ये दो शर्तें हमारी त्रिभुजों के ऊपर हम सिद्ध कर देते हैं तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुजों को हम समकोणिक त्रिभुज या इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनमें सभी संगत कोण समान बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समकोणिक मीन्स इक्विएंगुलर त्रिभुज होते हैं। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन हुए हैं, जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने दो समकोणिक त्रिभुजों मीन्स इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था और उसको सिद्ध भी किया था उन्होंने। क्या है वो स्टेटमेंट? कि दो समकोणिक मीन्स इक्विएंगुलर त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं सदैव समान अनुपात में रहती हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रमेय, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, और उन्हीं के नाम पर उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, को सिद्ध किया था। तो चलिए वही प्रमेय को हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। थ्योरम 6.1। थेल्स थ्योरम या बेसिक
प्रोपोर्शनल टी थ्योरम। क्या थ्योरम है, स्टेटमेंट क्या है इसका? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये हमारी थ्योरम है जिसको हम यहाँ पर अभी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी के पैरेलल एक दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है डी ई, जो कि ए बी को पॉइंट डी पर और ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है कि जो अन्य दो रेखाएं हैं मीन्स ए बी और ए सी वो समान अनुपात में विभाजित होती है। मीन्स ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी, या ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। ये यहाँ पर हमें इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या हमें इसमें दिया है, गिवन क्या है, ज्ञात क्या है, हमें वो नोट करेंगे। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर रेखा डी ई है। ये यहाँ पर हमें पता है। इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना अपनी तरफ से कुछ लाइंस यहाँ पर हमें और ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या लाइन हमने ड्रॉ की कि B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। फिर D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये इसके अंदर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे भी, B को E से, C को D से मिलाया, जॉइन B E एंड C टू D। D से AB के ऊपर परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया, AC DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड E से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EN। EN परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की। अब सिद्ध कैसे करेंगे इसको हम, प्रूफ। यहाँ हम देखते हैं कि ट्राइंगल ADE का जो एरिया है वो हमें पता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया होगा, अगर हम उसका बेस ए ई ले लें तो हाइट उसकी डी एम होगी। तो ये हो जाएगा हाफ डी एम इंटू ए ई। और अगर बेस ए डी ले लें तो हाइट उसकी ये रहेगी। चूँकि ट्राइंगल वही है हर बार, तो एरिया तो उसका वही रहेगा, केवल हमने बेस और उसकी हाइट को ही चेंज किया है। तो हाफ इंटू बेस ए डी और हाइट ई एन। मीन्स ट्राइंगल ए डी का जो एरिया है उसको हमने दो तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया है। बेस ए ई लेते हैं तो हाइट डी एम हो जाएगी, और बेस ए डी लेते हैं तो हाइट ई एन हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये दो तरीके से यहाँ पर हमें मिलता है। त्रिभुज बी डी ई, ये एक त्रिभुज यहाँ पर बनता है बी डी ई, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसके माध्यम से यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बी डी ई के लिए बेस होगा बी डी, बी डी बेस होगा, और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ई एन। क्योंकि यही बी डी को अगर हम आगे बढ़ा दें, बेस को हम आगे बढ़ा दें तो परपेंडिकुलर ई एन उसके ऊपर आता है। चूँकि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ये, तो इस कारण से इसका जो हाइट होगी, इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके बेस से बाहर हमें मिलता है। तो हाफ डी बी इंटू ई एन। उसी प्रकार से ट्राइंगल डी ई सी हम लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसके लिए डी ई सी जो ट्राइंगल है इसके लिए बेस ई सी होगा। तो हाफ मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डी एम, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लाई डी एम, ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो अगर हम एरिया ऑफ ए डी जो हमने पहले निकाला था उसको डिवाइड करें, दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया से अलग अलग डिवाइड करें, तब हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी बी डी ई, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो ए डी ई जो ट्राइंगल ए डी ई है उसका एरिया में ई एन और ट्राइंगल बी डी ई के एरिया में ई एन दोनों हमें कॉमन मिलते हैं। तो हाफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई हाफ डी बी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन और हाफ से हाफ, ये मिला हमें ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। तो एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी हमें मिलता है ए डी अपॉन डी बी। फिर एरिया ऑफ ए डी जो हमने इसकी सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था उसको डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ किससे, डी ई सी से। तो यहाँ पर हाफ पहले हमने लिया था ए डी इंटू ई एन, इस बार लेंगे हम हाफ डी एम इंटू ए, और डिवाइड करना है डी ई से, डी ई सी के एरिया से, तो हाफ ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम का और हाफ से हाफ, तो यहाँ हमें मिलते हैं ए ई अपॉन ई सी। अब हमारे पास ही दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब हमें ध्यान करने वाली बात है कि जो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई ये वाला जो ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल है सी ई डी या डी ई सी कैसे ही कह लें इसको, दोनों में बेस डी ई इक्वल है, और जो बेस है वो हाइट भी दोनों की सेम है। मीन्स
ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सिचुएटेड हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ये थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। हमें ज्ञात है कि यदि कोई दो या अधिक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, तो उन सभी के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम समीकरण 1 कहें और इसको समीकरण नंबर 2 कहें और इसको हम कहें 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो ऑलरेडी एक ही ट्राइंगल है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऊपर वाले तो ऑलरेडी बराबर है, एक ही ट्राइंगल है इसलिए बराबर होंगे, और नीचे वाले को हमने इक्वेशन नंबर 3 से सिद्ध किया कि दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है AD अपॉन DB इक्वल होगा, इसकी वैल्यू है AE अपॉन EC, और यही हमें यहाँ पर इसमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी यहाँ पर थेल्स थ्योरम हमने प्रूव की है। इसमें अगर हम चाहें तो इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, यूँ कह लीजिए इसकी बाई थ्योरम है एक, कि अगर हम इसमें चूँकि AD अपॉन DB है इक्वल AE अपॉन EC के, तो इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, इसको हम रेसिप्रोकल्स कर दें तो DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE, और अगर हम इसमें दोनों तरफ ऐड कर दें 1 बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड, तो हमें मिलेंगे DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल EC अपॉन AE प्लस 1। तो DB प्लस AD अपॉन AD ये हो जाएंगे EC प्लस AE अपॉन AE। अब DB प्लस AD क्या है, DB
और AD, ये दोनों मिलकर के बना देते हैं AB। तो यहाँ हमें मिलेंगे AB अपॉन AD। उसी तरीके से EC प्लस AE और ये EC दोनों मिलकर के बना देते हैं AC, तो AC अपॉन AE। फिर इसका वापस रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC। तो थेल्स थ्योरम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर आज थेल्स थ्योरम को प्रूव किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।